जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, जप आदि सभी कर्मों का फल अनंत माना गया है तथा इस दिन साथ ही पितृकर्म, श्राद्ध, तर्पण आदि अगर करे पितरों के निमित्त तो उसका भी फल अक्षय माना गया है। तथा इस दिन सोना चांदी भी खरीदारी की जाती है तथा नवीन कार्यों के लिए इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन से कोई भी नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, वाहन आदि की खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन जो भी शुभ या मंगल कार्य किए जाए इसका फल अनंत माना गया है। इस कारण से इसका नाम अक्षया भी है। इसी तिथि को नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है तथा इस दिन त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। अतएव इसे मध्याह्न व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। परंतु परशुराम जी का प्रदोष काल में प्राकट्य हुआ था, इसलिए यदि द्वितीया को मध्याह्न से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जयंती, परशुराम जयंती और हयग्रीव जयंती सब संपन्न की जा सकती है। यदि द्वितीया अधिक हो तो परशुराम जयंती दूसरे दिन होती है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ समय 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार शाम 5:33 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार दोपहर 2:14 पे तृतीया तिथि की समाप्ति है। तो मध्याह्न व्यापिनी के अनुसार अक्षय तृतीया जो कि 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को अक्षय तृतीया का व्रत धारण किया जाएगा। 30 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:15 से सुबह 4:58 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:23, सूर्यास्त शाम 6:28 होगा। राहु काल का समय सुबह 11:55 से दोपहर 1:33 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो होगा वह समय सुबह 4:37 से सुबह 5:41 तक होगा। अमृत काल का समय दोपहर 1:34 से दोपहर 2:52 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:31 से दोपहर 3:24 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि शाम 6:56 से रात्रि 8 बजे तक होगा। इस दिन खरीदारी के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय होगा वह समय सुबह 5:41 से सुबह 11:54 तक होगा। इस समय में विशेष प्रकार से आप खरीदारी का काम कर सकते हैं। लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया जो मुहूर्त होगा वह समय सुबह 5:41 से सुबह 9 बजे तक का होगा। तो इस दिन जहां तक हो सके जो भी बन सके अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। जप तप जो भी हो इन कार्यों को करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान नर नारायण की पूजा करे, भगवान परशुराम जी की पूजा करे, भगवान हयग्रीव का पूजन करे। जो भी आपका सामर्थ्य हो ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे, गरीबों को ब्राह्मणों को भोजन करवाए, उन्हें दान दक्षिणा दे। इस दिन किए हुए दान का जिस प्रकार से पुण्य अक्षय माना गया है उसी प्रकार से अगर इस दिन पाप कर्म किए जाते हैं तो उसका भी अक्षय माना गया है। इस कारण से इस दिन जहां तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करे, मांस मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करे। इस दिन जो भी कर्ज अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल भी अक्षय तृतीया तिथि के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अक्षय तृतीया तिथि पर जो कि सोना चांदी के आभूषण, वाहन, घर, जमीन जैसी कई चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है।
इसके अलावा जो लोग ज्यादा महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए इस दिन पीतल की वस्तुएं, मिट्टी का मटका और पीली सरसों खरीदना जो कि शुभ माना गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।